स्टैटिस्टिक्स इसकी लास्ट वाले वीडियो में हम देखे थे कि मीन क्या है, मीन के डिफरेंट टाइप्स क्या है और फॉर्मूलाज, हम बेस्ट वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम करे थे। तो इस वाले वीडियो में हम मोड को एकदम गहराई से देखेंगे, मोड का फॉर्मूला समझेंगे, मोड का हर टर्म, ये F1 क्या होता, F0 क्या होता, H क्या है, हर चीज़ हम समझेंगे। और आपको ये वाले वीडियो के बाद मोड का फॉर्मूला भी याद हो जाता, हम बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे, जिससे आप विश करोगे कि काश एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आए स्टैटिस्टिक्स से तो वो मोड से आए। ठीक है, तो आप नोटबुक लेके बैठो, अपन मस्त प्रॉब्लम्स भी करेंगे। आपको ये वीडियो के एंड तक मोड का फॉर्मूला आपको याद भी हो जाता। तो आओ शुरू करेंगे। तो आप देख रहे हैं मैथ्स समझो, अपने आप को किसी से कम मत समझो। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मोड है क्या? ठीक है, ये वो रास्ते का मोड़ नहीं है कि मैं निकला गड्डी लेके सड़क पे, एक मोड़ आया मैं उठे दिल छोड़। ठीक है, तो मोड़ होता क्या अपन पहले समझेंगे। ये है, इट इज़ द ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन बोले तो अरे हाँ, वही जो भी नंबर जो देता क्वेश्चन में, इट इज़ द ऑब्जर्वेशन हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी क्या है, हम पढ़े थे मीन में भी, फ्रीक्वेंसी यानी रिपीटेशन। तो जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता हो, जो ज़्यादा बार आपको दिखता हो, वो नंबर को ही हम बोलते मोड। अच्छा, जैसे आपके दिल में सबसे ज़्यादा जो व्यक्ति आता है याद, वही हो जाता है मोड। ठीक है तो आप देखो, फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से समझेंगे अपन, जिससे और क्लियर हो जाता। मान लो ये डेटा है 10, 10, 10, 20, 20, 30। तो हम आपको पूछे इस अनग्रुप डेटा को, देखो ग्रुप डेटा यानी टेबल बना होगा, कुछ फ्रीक्वेंसी, कुछ क्लास इंटरवल, कुछ लिखा होगा, वैसा तो कुछ नहीं है। हाँ, तो एक अनग्रुप्ड डेटा है। तो इस अनग्रुप डेटा का अगर हम आपको मोड पूछे तो मोड है क्या? ऑब्जर्वेशन हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, यानी वो नंबर जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा हो। तो आप देखेंगे अरे हाँ, ये 10 है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है ना। देखो आपका जो 20 है वो भी रिपीट हो रहा, 20 भी तो 2 बार रिपीट हो रहा, पर मैक्सिमम जो रिपीट हो रहा वो है 10। तो आपका मोड हो जाएगा, मोड है 10। ठीक है, अब मान लो कुछ ऐसा है, अगर डेटा कुछ ऐसा है 10, 10, 20, 20, 30, 40। तो अभी आप बोलो मोड क्या है, बोलो मोड क्या है इसका? 10 तो रिपीट हो रहा 2 बार, हाँ, पर 20 भी 2 ही बार रिपीट हो रहा। तो मैक्सिमम कौन रिपीट हो रहा? 2 भी मैक्सिमम 2 बार हो रहे। तो इसका मोड हो जाएगा 10, 20। हाँ, मोड 2 भी रह सकते। ठीक है, तो इसका मोड है 10 भी है और 20 भी है। और ऐसे मोड को हम बोलते बाई मॉडल। हाँ, मॉडल बनेगा मैं, मॉडल। ठीक है, ऐसे बाई यानी 2, मॉडल, 2 मॉडल है इसके, 2 मोड है। और जहाँ एक ही मोड है उसको हम बोलेंगे यूनी मॉडल। ठीक है, हमारे सिलेबस में हम यूनी मॉडल ही पढ़ेंगे, यानी बस एक ही मोड आएगा हमारे प्रॉब्लम्स में। ठीक है, और वो भी हम ग्रुप डेटा के लिए पढ़ेंगे। अभी ग्रुप डेटा क्या है अभी आप देखेंगे, उसके लिए कैसा मोड फाइंड करते, क्या वो फॉर्मूला है और उसको कैसा याद रखना देखेंगे। हो गया? ठीक है, ये तो अनग्रुप डेटा के लिए। अब इसको कैसा करना, सिंपली देख के करना कि जो ज़्यादा बार रिपीट हुआ वही मोड हो जाएगा। ये तो एकदम आसान है। हाँ सर, मेरे छोटे भाई को भी सिखा दूंगा। अभी आओ ग्रुप डेटा का देखेंगे जल्दी से कि मोड कैसा फाइंड करना एक ग्रुप डेटा के लिए। तो सबसे पहले फॉर्मूला समझ लेंगे। देखो हम देख रहे हैं मोड फॉर ग्रुप डेटा। तो इसके लिए मोड कैसा होगा, तो एक है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और हम आपको एक ऐसी ट्रिक भी बोलेंगे जिससे आप फॉर्मूला याद भी रख सको आसानी से। ठीक है, हाँ देखो फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला है मोड इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। जी सर, ये क्या लिखे सर, इससे अच्छा तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन दिखती है। तो देखो ये फॉर्मूला में बड़ा फॉर्मूला दिख रहा हो भले ही आपको, पर याद आराम से आप रख सकते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, अब ये L क्या है, F1 क्या है, F2 क्या है, F0 क्या है, H क्या है, हम देखेंगे।
ठीक है, एक प्रॉब्लम के थ्रू देखेंगे चलो। पर पहले इसको लिखना कैसा वो याद रख लो आप फॉर्मूला को, प्रूफ तो है नहीं हमारे सिलेबस में, तो अगर आपको बस ये याद हो गया फॉर्मूला तो हमारा काम हो गया, है ना। तो देखो याद कैसा रखना है इसको, अपन कैसा लिख रहे हैं आप देखो, हम लिखेंगे सबसे पहले L प्लस, हाँ फिर एक ऐसा ब्रैकेट डालेंगे, ब्रैकेट में याद रखना है कि हम कौन सी क्लास में हैं, कौन सी क्लास में हो सर याद नहीं आ रहा, 10th क्लास में हो आप, हाँ तो हम लिखेंगे F1 माइनस F0, हाँ 1 0 10 होता, हाँ फिर नीचे आप देखो जो मैं ऊपर लिखा वही मैं नीचे लिख दूंगा फिर से सेम, अच्छा ठीक है F1 माइनस F0, तो आप बोलो मैं कितने बार लिख दिया ये, आप तो 2 बार लिख दिए, F1 माइनस F0 F1 माइनस F0 2 बार लिख दिए, तो इसलिए चलो यहाँ पे 2 डाल देंगे, ठीक है, और यहाँ 2 है तो यहाँ पे भी माइनस F2 कर देंगे और हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसा आप आसानी से फॉर्मूला याद रख सकते हैं, क्या कि L प्लस हम ब्रैकेट में क्या लिख रहे हैं, 10th क्लास में हैं हम, तो F1 माइनस F0 1 0 10, फिर जो ऊपर लिखे वही नीचे लिख दो, अरे 2 बार लिख रहे तो यहाँ 2 डाल दो, और यहाँ 2 से स्टार्ट हो रहा 2 से एंड कर दो, यानी F2 से एंड करो। और याद रखो ब्रैकेट में जो 2 हम टर्म्स लिख रहे F उसके बीच में माइनस आना, देखो हर 2 F के बीच में माइनस ही है, यहाँ कहीं पर भी प्लस नहीं है, और H से मल्टीप्लाई करना है। अरे वाह ये लॉजिक तो नहीं बना पर शायद याद हो जाए ठीक है, तो क्या था देखो एक बार फिर से आपको शायद कि याद हो जाए आपको फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है L प्लस हम ब्रैकेट डालेंगे और H से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर हमें पूरे फ्रीक्वेंसीज लिखना है, अब वो कैसा लिखना है, हाँ हम 10th क्लास में हैं तो F1 माइनस F0, भाई जो लिखे उसको फिर से लिख दो F1 माइनस F0, अरे ये तो मैं 2 बार लिख दिया तो यहाँ पे 2 डाल देंगे हम, और यहाँ 2 है तो यहाँ पे भी F2 से ख़त्म कर दो, तो फॉर्मूला फाइनली आया L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। अब ये H का मतलब क्या है, F0 का मतलब क्या है, आओ एक प्रॉब्लम से समझेंगे, ठीक है। बस अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो गया और ये जो हर टर्म है इसमें वो क्या है समझ आ गया तो आपको मोड आ गया। अच्छा तो आओ देखेंगे एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, फाइंड मोड फॉर फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन या फॉलोइंग डेटा, ठीक है। अभी आपको डेटा दिया, क्लास इंटरवल है वो है कुछ 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 to 40 और 40 to 50, और आपको कुछ फ्रीक्वेंसी दिया, देखो ये टेबल है ग्रुप डेटा है। अच्छा तो अभी आपको कुछ फ्रीक्वेंसी दिया जैसे कि 8, 10, 15, 20, 7, और आपको पूछ रहा कि मोड बोलो, तो आपको पहले मोड का फॉर्मूला याद रहना, वो है मोड का फॉर्मूला क्या था, L प्लस, बोलो बोलो मेरे साथ बोलो याद हो जाता, L प्लस, हाँ 10th क्लास F1 माइनस F0, भाई जो लिखे वही नीचे लिख दो F1 माइनस F0, अरे 2 बार लिख दिए तो यहाँ 2 डाल दो, माइनस F2 इंटू H, ठीक है। चलो तो भाई आप देखो इसमें हर टर्म क्या है, तो सबसे पहले सुन रहे, सबसे पहले आप सुन रहे ना हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे को ये ग्रुप डेटा है, मोड का मतलब क्या था, ऑब्जर्वेशन हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, हाँ तो सबसे पहले मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखो, मैक्सिमम यानी सबसे बड़ा, तो इसमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कहाँ है, अरे हाँ वो तो ये रही 20, इन सारों से ये बड़ी है, तो अब ये हमारा हीरो हो जाएगा, ये जो पूरा रो होगा वो हमारा मेन हो जाएगा। तो देखो ये पूरे क्लास इंटरवल से, पर इस क्लास इंटरवल को अब हम बोलेंगे, इस वाली क्लास इंटरवल 30 to 40 इसको हम बोलेंगे मॉडल क्लास, क्योंकि ये मोड फाइंड करने में काम आ रही, मॉडल क्लास, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करें, हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ है देख लिए, और उसी के करस्पॉन्डिंग क्लास को बोले कि वो मॉडल क्लास है, हाँ। तो अब L का मतलब क्या है, L का मतलब यहाँ पे देखो, L का मतलब है लोअर लिमिट, किसकी लोअर लिमिट, ऑफ आपकी मॉडल क्लास। अच्छा तो लोअर लिमिट यानी लेफ्ट साइड वाला नंबर, किस में, मॉडल क्लास में, ये मॉडल क्लास है, लेफ्ट साइड वाला ये है, तो L का वैल्यू 30 है आपका, ठीक है। अच्छा तो L आपको समझ आ गया कि L आपका क्या था 30 है। वैसे ही आप देखो F1, F0, F2 कैसा लिखना, ये लिखना आ गया और हाइट आ गई तो हो गया, ठीक है।
तो अब आप देखो, हम बोले थे कि ये मेन हीरो है, ठीक है। मोड फाइंड आउट करने के लिए ये वाला जो है ये रो ये मेन है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो नंबर 1 है, हाँ नंबर 1, ये F1 है। अब इसके पहले जो फ्रीक्वेंसी है ये 15, इसके पहले जो है उसको देखो 1 से पहले क्या आता 0, हाँ तो ये F0 हो गया, कहीं F0 भी बोलते हैं, ठीक है। अब 1 के बाद जो फ्रीक्वेंसी है 7, उसको हम बोलेंगे F2। अच्छा, तो आपको F0 क्या है 15 है, F1 क्या है 20 है और F2 क्या है 7 है। और हाइट का मतलब क्या होगा कि क्लास इंटरवल में जो अपर लिमिट है 40 माइनस जो लोअर लिमिट है 30, जो आपको आ जाएगी 10, ठीक है। तो आपको हाइट मालूम हो गई, आपको लोअर लिमिट मालूम हो गया और F1 F0 F2 मालूम हो गया। अब बस सब्स्टिट्यूट करना है और आंसर लाना है। कितना आसान हो गया, ठीक है, चमक गई बात। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला याद कर लिए थे, हाँ फॉर्मूला याद करने के बाद देखो ये जहाँ पे भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, ये जो नंबर्स हाईएस्ट है उसी को हम ले लेंगे कि अरे भाई ये तो मेन हीरो है, ये मेन है, इसी को बोल रहे हैं हम F1, और इसके पहले जो क्लास है उसको बोल रहे हैं मॉडल क्लास। हाँ, अब ये है लोअर लिमिट मॉडल क्लास की, ये है फ्रीक्वेंसी F1 नंबर 1। अब 1 से पहले 0 आता, तो इस फ्रीक्वेंसी से पहले जो भी है वो F0 हो जाएगा, और 1 के बाद 2 आता, यानी F1 के बाद जो भी है फ्रीक्वेंसी वो F2 हो जाएगी, ठीक है। चलो तो इसको सॉल्व करेंगे अपन और देखेंगे कि मोड क्या होता। L इक्वल्स टू, देखो सोल्यूशन कर रहे हैं अभी हम कि लोअर लिमिट इसकी क्या है 30 है, कॉमा हाइट क्या हो जाएगी 40 माइनस 30। भले आप इसकी कौन से भी क्लास की करो आपको वही आएगा, पर हम मॉडल क्लास का ही करते, तो ये आपको आ गया 10। फिर आपको देखो F1 यानी नंबर 1, हाँ वही मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी वो है 20। फिर आपको F0 यानी 1 से पहले जो आई, यानी F1 ये है इसके पहले, वो है 15, पूरे फ्रीक्वेंसी ही है, हाँ इसीलिए तो F लिख रहे। अब F2 क्या है बोलो जल्दी से, F2 7 है, ठीक है। ये अब सारी चीज़ें हमें आ गई, बस सब्स्टिट्यूट करना है अभी। ये हो गया चलो अब आप देखो बस सब्स्टिट्यूशन हमारा क्या हम बोल रहे हैं, मोड इक्वल्स टू L प्लस F1, तो F1 है हमारा 20 माइनस F0 बाई 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है, इंटू H कर रहे, H 10 है हमारा, इंटू H। बस ये फॉर्मूला में हम सब्स्टिट्यूट करें, अब बस कैलकुलेशन करके मोड हमें आ जाएगा। और देखो जल्दी कैसा करना, अभी ये हो गया 30 प्लस ये देखो 5 बाई ये 40 माइनस ये कितना हो जाएगा बोलो, माइनस 15 माइनस 7 माइनस 22 इंटू 10, ठीक है। हमेशा पहले इसको सॉल्व कर लो, इसको ऐसे ही रखो 30 प्लस, तो ये हो गया 5 बाई ये कितना हो जाएगा 18 और ये इंटू 10 है, ठीक है। तो अब आप देखो 30 प्लस ये 5 इंटू 10 50 बाई 18 हो गया, है ना। अब 2 टेबल से जाता, अब देखो ये 25 जा ये 9 जा, अरे हाँ, तो हमारे फाइनली क्या आया, अब बोलो मोड हमारा कितना आया 30 प्लस 25 बाई 9। अब 25 बाई 9 कितना होगा, देखो कॉपचे में नज़र हो 25 डिवाइडेड बाई 9, तो 9 2 जा 18, तो यहाँ 7 आ गया 0.70 और 9 7 जा 63, ठीक है। तो यहाँ पे फिर 7 आ गया, अच्छा तो फिर से 0.0, फिर से हम 7 ले सकते, तो 2.7, तो ये आ गया 30 प्लस 2.7, यानी मोड आ गया 32.7। ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो हमारे मेन आना था फॉर्मूला, वो है L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, वो याद रख लिए अपन। तो फ्रीक्वेंसीज कैसा करना वो भी आ गया, बस सब्स्टिट्यूट कर लिए, ठीक है। और अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे अपन, हो गया। चलो देखो ये फॉर्मूला लिखने के भी आपको मार्क्स रहते हैं, तो एग्जाम में हमेशा हम फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद L इक्वल्स टू जैसा 30 आया, H इक्वल्स टू 40 माइनस 30, हमें वो भी लिखना पड़ता, उसके भी मार्क्स रहते हैं, ठीक है। चलो अभी करते हैं दूसरा क्वेश्चन।
ठीक है। क्वेश्चन है इफ मोड इज 67 फाइंड एक्स। 2023 का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस प्रीवियस 3-4 ईयर्स में डेफिनेटली बहुत बार पूछ रहा कि आपको मीन तो दे देगा या मोड तो दे देगा या मीडियन तो दे देगा, पर फ्रीक्वेंसी में से कोई एक वैल्यू को आपको पूछेगा। ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब वो जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया वो देखो क्या है। एक क्लास इंटरवल है हमें 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, ठीक है। और कुछ फ्रीक्वेंसीज हमें दिए 5x 15, ठीक है, 5x 15 12 7, और आपको ये x की वैल्यू बोलना है और प्रोवाइडेड है इसका मोड। आपको मोड फाइंड करने के लिए नहीं बोला, ठीक है, पर हम मोड का फॉर्मूला यूज़ करते हुए इस x को फाइंड करेंगे। अच्छा ठीक है, तब देखो इसको कैसा करेंगे अपन। तो मोड आपको बोला 67 है, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी आपका मोड होगा वो हमेशा मॉडल क्लास के बीच में रहेगा। मतलब क्या, देखो आप जैसे बोले थे मॉडल क्लास 30 to 40 आया प्रीवियस वाले प्रॉब्लम में, राइट। तो ये 30 to 40 जो है इसको आप मॉडल क्लास बोले, तो आपका जो मीन है वो कहीं ना कहीं इसके बीच में ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपका मोड 40 के आगे चले जाएगा, 41 42 या 30 के नीचे। आपका मोड हमेशा, ठीक है, अगर डेटा करेक्ट है तो आपका मोड हमेशा मॉडल क्लास के अंदर रहेगा। अच्छा, तो अब मोड आपको दिया मोड 67 है, तो अब बोलो मॉडल क्लास क्या हो जाएगी उससे। ऑब्वियसली ये मॉडल क्लास हो जाएगी, क्योंकि 67 कहीं ना कहीं 60 और 70 के बीच में है, ठीक है। अगर हम ये ले लिए तो 67 नहीं आएगा, ये भी लेने पे 70 के आगे चले गया ये। अच्छा, तो जैसे आपको मॉडल क्लास आप ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर भाई फ्रीक्वेंसीज देख लो। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अरे हाँ 15 है, ठीक है, पर शायद ये कभी आपको हाथ दे दे, ठीक है, कभी आपको चीट कर दे, जैसे कोई और आपको कर दिए क्योंकि ये जो 15 है, ज़रूरी नहीं आपको x का वैल्यू अभी नहीं पता। मान लो x का वैल्यू अगर 20 आता तो आपका ये हो जाता था। तो हम कहना का मतलब ये है कि आप हमेशा मॉडल क्लास देखें, ठीक है। अच्छा, तो हमको सबसे पहले समझ ये आया कि अगर हमको एक ग्रुप डेटा दे दिया, उसमें हमें मोड पूछ रहा, तो हम सबसे पहले देखेंगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है। तो इसमें देखें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अरे 15 है, तो इसको लग के जो होगी वही मॉडल क्लास होगी। हाँ, पर अगर आपको 100 वैल्यूज़ मालूम हो तभी तो आप बोलोगे कि ये मैक्सिमम है। अभी आपको x मालूम ही नहीं, तो आप कैसा बोल सकते हैं कि 15 ही मैक्सिमम है। अगर x का वैल्यू 17 आ गया तो वो मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो अब ऐसा तो हम नहीं बोल सकते, पर एक और रीज़न है, वो है कि मोड दिया 67, तो 67 यानी ये 60 to 70 के बीच में है, तो ये मॉडल क्लास होगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, उतनी क्लैरिटी आ गई। अभी आप देखो, अब ये है तो ये क्या हो जाएगा, आप बोलो नंबर 1, हाँ f1। इसके पहले जो है फ्रीक्वेंसी वो है f0, इसके बाद की फ्रीक्वेंसी ये है f2। हाइट क्या हो जाएगी बोलो 70 माइनस। अब आप देखो सॉल्यूशन, आप देखो हाइट क्या हो जाएगी बोलो 70 माइनस 60, हाँ, जो कि है 10। अब आपको फॉर्मूलाज के सारे चीज़ें पता है, ये है लोअर लिमिट। अब बस सब्स्टिट्यूट करना है और x की वैल्यू लाना है। आओ सर x की वैल्यू आइए देखते हैं। तो देखो आपका आ गया मोड। मोड का फॉर्मूला देखो, मोड इक्वल्स टू, हम क्या लिखे थे बोलो बोलो L प्लस, बोलो भाई L प्लस F1 माइनस F0 बाई F1 माइनस F0, फिर 2 डाले थे, फिर F2 इंटू H। बस अब इसी को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और आंसर लेंगे। आओ जल्दी से, मोड कितना दिया 67, 67 इक्वल्स टू लोअर लिमिट L कितना था, देखो L है 60, यहाँ पे आप लिखेंगे मॉडल क्लास, आपकी मॉडल क्लास है 60 to 70, ठीक है। तो L का वैल्यू आपका 60 है, और आपका F1 F2 ये भी आप मेंशन कर दीजिएगा इधर, जैसे कि F0 आपका x है, F1 आपका 15 है, F2 आपका 12 है, ठीक है। अभी आओ डायरेक्टली आप सॉल्यूशन आप देखो, मोड 67 इक्वल्स टू L 60 प्लस, अभी ब्रैकेट का देखो F1 माइनस F0,
यानी 15 माइनस एक्स बाई 2f1 यानी 2 इंटू 15 30 माइनस f0 x माइनस 12, ठीक है, इंटू हाइट वो है 10, ठीक है, हाइट हमें आई 10। बस अब इसको सॉल्व करना है, यहाँ से x की वैल्यू लाना है। तो अब आप देखो, सबसे पहले तो इसको यहाँ भेज दो, 67 माइनस 60 इक्वल्स टू, अभी आप देखो 15 माइनस एक्स बाई ये 30 माइनस 12 कितना हो जाएगा 18, ठीक है, माइनस एक्स इंटू 10, चमक गई इतनी बार। हाँ, तो अब ये तो 7 हो गया। अब ये जो नीचे पूरा है डिनोमिनेटर उसको यहाँ भेज दो, 18 माइनस एक्स इक्वल्स टू 15 माइनस एक्स इंटू 10। बस अब इसको सॉल्व करेंगे हम, क्या करें, बस डिनोमिनेटर को यहाँ पे ला लिए, 67 माइनस 60 7। तो अब देखो इसको अब सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू लेंगे। तो बोलो 7 इंटू 18 कितना होगा, 7 8 ज़ा 56, 7 1 ज़ा 7 126 माइनस 7x इक्वल्स टू 15 इंटू 10 150 माइनस 10x, ठीक है। अभी आप देखो इसको अपन यहाँ लाएंगे, इसको वहाँ भेजेंगे, तो ये हो गया 10x माइनस 7x इक्वल्स टू 150 माइनस 126, 3x इक्वल्स टू 20, ये हो गया 4। तो x का वैल्यू बोलो आप कितना हो गया 24/3 यानी 8। तो देखो हमको जो x का वैल्यू आया, आंसर जो हमें आया फाइनल आंसर वो हमें आया 8, और ऑब्वियसली ये 15 से छोटा रहना था। मान लो अगर x का वैल्यू आप सॉल्व करें, आपको फॉर्मूला कुछ याद नहीं आया या आप कुछ भी करके सॉल्व करें, ठीक है, यहाँ वहाँ आप देखकर सॉल्व करें और आपको एग्ज़ाम में x की आंसर आपको 16 आ गया, 20 आ गया, 15 से अगर ज़्यादा आ गया, तो बताओ क्या ये पॉसिबल है? अगर आपको जो वैल्यू है, जो फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो मॉडल क्लास के फ्रीक्वेंसी से भी ज़्यादा आ गई, तो क्या ये करेक्ट है? नहीं। अरे भाई फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी हो? हमेशा मॉडल क्लास की हो, इसलिए इसको F1 बोल रहे हैं, नंबर 1 है, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा किसी की फ्रीक्वेंसी आ गई तो वो मॉडल क्लास हो जाती थी। अच्छा, तो हमें आंसर भी देखो 8 आया, यानी 15 से तो छोटा है, यानी हम शायद सही करें, ठीक है। चलो हो गया। अभी आओ एक बेस्ट लास्ट 2025 का हम क्वेश्चन करेंगे जो कि 5 मार्क्स के लिए पूछा गया था, ठीक है। वो क्वेश्चन अगर आप अच्छे से समझ गए, कर लिए, तो आपको मोड पूरा आ गया वैसा, ठीक है। चलो आओ देखेंगे। ये रिसेंटली पूछा हुआ क्वेश्चन है 2025 का 5 मार्क के लिए। अब इसमें आपसे थोड़ी ज़्यादा मेहनत करवाया, इसलिए मार्क्स भी थोड़े ज़्यादा है। इफ़ मीन इज़ 18, फाइंड मोड फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, और आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिया, 2025 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप जैसे ही हम क्वेश्चन लिखेंगे, अभी तक 2 प्रॉब्लम्स तो आप देखे फॉर्मूला भी, अब जैसे ही क्वेश्चन लिखे हम ईमानदारी से वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। चलो, तो आप देखो कुछ ऐसा दिया हमको, क्लास इंटरवल 11 to 13, 13 to 15, ये पूरे क्लास इंटरवल से, ठीक है। 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25। और जैसे मीन में हम पढ़े थे, ये क्लास इंटरवल एक्सक्लूसिव ही रहना, एक्सक्लूसिव यानी ये वाला मैच होना नंबर, वैसे ये वाला मैच होना, अपर लिमिट नेक्स्ट क्लास का लोअर लिमिट, ये मैच होना हमेशा, ठीक है। वैसे ही मीन के लिए भी और मीडियन के लिए भी है। अगर ये मैच नहीं हो रहे तो आप कन्वर्ट करना, जो हम पढ़े थे मीन में, बस 0.5 यहाँ से निकाल दो, 0.5 यहाँ पे डाल दो, ठीक है। यहाँ पे आपको निकालना है, यहाँ से आपको डालना है 0.5, ठीक है। तो अब देखो फ्रीक्वेंसीज हमें क्या दिया, 7 6 9 13 F 5 4, ठीक है। और आपको पूछ रहा मोड बोलो, तो सबसे पहले जैसे हम एग्ज़ाम में बैठे, हाँ बैठ गए, बाजू वाले का नहीं देख रहे हम तो जैसे हम देखें ये वाला क्वेश्चन एग्ज़ाम में, तो हमें बोल रहा मोड बताओ ये, तो मोड के लिए फॉर्मूला तो हमको मालूम, हाँ अभी पढ़े L+ वो वाला, हाँ। तो चलो वो फॉर्मूला लगाएंगे, हम सोचेंगे, पर हमें पता ही नहीं है कि मॉडल क्लास कौन सी है। हाँ वो फाइंड कर लेंगे, कैसा,
अरे भाई मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, इसमें जो मैक्सिमम नंबर है उसी के बगल वाली जो क्लास इंटरवल होगी वो मॉडल क्लास होगी। चलो मैक्सिमम नंबर देखो इसमें, अरे 13 है, तो आप बोलोगे ये मॉडल क्लास है आपकी, ठीक है। ये 17 to 19 मॉडल क्लास है। पर ये f की वैल्यू भी तो आपको नहीं पता। मान लो f की वैल्यू 20 आ गई तो मैक्सिमम नंबर 20 हो जाएगा और मॉडल क्लास ये हो जाएगी, तो पूरा चेंज हो गया ये तो पूरा मोड गलत आ जाएगा। अरे हाँ, तो सबसे पहले मुझे ये f की वैल्यू फाइंड करनी है कि f की वैल्यू है क्या, तो पता चलेगा कि इन पूरों में मैक्सिमम क्या है। अच्छा, तो शायद अब ये फाइंड कैसा करूँ मैं। ये फाइंड करने के लिए हमें मीन दिया, ऐसे प्रॉब्लम हम करे थे कि मीन देगा और फ्रीक्वेंसी की एक वैल्यू पूछेगा, हाँ पी वाला प्रॉब्लम ठीक है। तो देखेंगे अब इसको कैसा करना। तो हमको पहले मीन से ये f की वैल्यू फाइंड करना है। चलो देखेंगे। तो हमको गिवन है मीन, वो क्या है 18 है, तो अब उससे हम फ्रीक्वेंसी कैसा करेंगे, मीन का फॉर्मूला लगा दो। तो देखो मीन का फॉर्मूला, जो लास्ट वाली वीडियो नहीं देखे अभी, मीन का फॉर्मूला देखो क्या अपन लगा रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीन कैलकुलेट करना है, तो इन दोनों का क्लास इंटरवल का एवरेज लेंगे, जिसको क्लास मार्क कहते हैं। हाँ सर, तो 11 + 13/2 यानी 24/2, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 28/2 14। अभी आप देखो हर बार आपको ऐड करके डिवाइड बाई 2 नहीं करना है। अभी ये कैसा आया, 12 + 2 करने पे आया, नेक्स्ट वाला भी +2 करने पे आएगा, ठीक है, क्योंकि क्लास की जो हाइट है वो 2 है, 13 - 11। अरे हाँ, तो बस 2 ऐड करते जाओ और लिखते जाओ, आप क्रॉस चेक भी कर ले वही आएगा, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देखो 19 + 21 ये 40 हो जाएगा, 40/2 20, ठीक है। अच्छा चलो, तब हम देखें, अब मीन फाइंड करना है तो इन नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी सम आएगा उसको सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो पहले फ्रीक्वेंसी का सम कितना होता है, देखो आप फ्रीक्वेंसी का सम देखिए, ये 20 हो गया, ठीक है, 7 और 13, ये 20 हो गया और ये 15 हो गया, ठीक है, तो 35 हो गया, 35, ये 40, ये 44, तो 44 + f, देखो f को तो मिला नहीं सकते थे, है ना, वो तो कुछ नंबर नहीं, कुछ लेटर है, वेरिएबल है, तो उसको अलग लिख लिए। अरे हाँ चलो, तो अब देखो इनको मल्टीप्लाई करना भी थोड़ा टाइम लेता है, 9 × 16, 13 × 18 करना, तो हम सोचते चलो इसको और छोटा कर देंगे, जिसको आप और हम बोलते हैं डिविएशन मेथड। ये अभी तक हम क्या कर रहे, सारा हम कर रहे मीन कैसा निकालना, ठीक है। अच्छा, तो डिविएशन यानी किसी एक को अज्यूम करते हैं, यूजुअली मिडिल वाले को अज्यूम करते हैं। तो अब ये 18 को इन सबसे सब्ट्रैक्ट करो। हाँ, तो अब देखो 12 - 18 -6, 18, ये 14 - 18 -4, तो यहाँ पे भी आप देखो 2 का गैप आ रहा, बस ऐसे ही लिख दो, ठीक है। अच्छा, आप क्रॉस चेक भी कर लेना, ठीक है, जैसे कि 18, 24 - 18 6, ठीक है। अच्छा चलो, तो अभी फॉर्मूला क्या था मीन का, मीन ये हम क्यों फाइंड कर रहे हैं, मीन तो ऑलरेडी दिया, हम फाइंड कर रहे हैं ताकि f का वैल्यू आ जाए। क्यों f का वैल्यू आना, f का वैल्यू आने से मालूम होता कि इन सब में मैक्सिमम कौन सा है, जिसके हिसाब से हम फिर मॉडल क्लास लेके सॉल्व करेंगे। अच्छा, क्योंकि मोड पूछ रहा। अच्छा, क्यों मोड फाइंड करना, मार्क्स आने के लिए चलो, तो अभी आप देखो, अब हम क्या करने वाले हैं, मीन का फॉर्मूला क्या होगा, a + समेशन fi di बाई समेशन fi इंटू h, ठीक है। अरे हाँ, छी h नहीं आएगा। तो अभी आप देखो, इसमें अपन क्या करेंगे, a तो 18 है, हाँ, मीन हमको दिया 18 = 18 + ये अभी 2 सेम आ गए, ठीक है, ज़रूरी नहीं है, कुछ भी आ सकता। अभी समेशन fi इंटू डी, तो इनको पहले अपन मल्टीप्लाई करना है, fi इंटू डी, ठीक है। तो आप देखो मल्टीप्लाई करके अपन देखेंगे क्या आ रहा, fi इंटू डी। देखो आप fi डी, अभी ये आसान हो गया मल्टीप्लाई करना, 7 × 6 ये हो जाएगा 42, माइनस भी था, फिर ये 6 × 4 24, यहाँ माइनस है, फिर 9 × 2 18, फिर ये 0 आ गया, तो बस 13 × 0, ये 2 × f 2f, ये 5 × 4 20, ये 4 × 6 24, ठीक है। अच्छा, तो अभी अपने को क्या, इन पूरों को ऐड करना है, समेशन fi di जिसको बोलते हैं।
अब इन पूरों को ऐड करो आप। अब देखो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यानी इनको अगर मैं ऐड करूँगा पूरों को तो ये कैंसिल हो जाएगा। हाँ, तो ये 20, ये 18, यानी 2 और -42, यानी कुछ ऐसा है, -42 + 2 + 2f। मैं बस सिंपली इन सबको हम ऐड कर रहे हैं। अच्छा, तो ये हो जाएगा -40 + 2f। अच्छा, तो ये हो गया 2f - 40। ठीक है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 2f - 40। चलो, तो ये हमारे को आ गया। इतना क्लियर है कि हमारे को क्या आया, समेशन FI/DI हमें आया 2f - 40, और हमें a की वैल्यू है 18, और समेशन FI की वैल्यू हमें आई 44 + f। ठीक है, अभी आओ मीन देखेंगे। ये हो गया। चलो, ये सब करेंगे इसलिए अपन मीन के लिए। अच्छा, 5 मार्क्स का है ये। ठीक है, तो मेहनत तो करवाएगा। तभी आप देखो, हमारे डायरेक्टली मीन का फॉर्मूला आता स्टेप डेविएशन के लिए, वो है मीन = a + समेशन FI/DI / समेशन FI। अरे हाँ, तो अभी आप देखो मीन दिया 18 = 18 प्लस ये FI/DI, ये वैल्यू हमें कितनी आई, 2f - 40 / समेशन FI, वो है 44 + f। ठीक है, हो गया। अभी बस इसको सॉल्व करके हम f के वैल्यू ला लेंगे। चलो देखो, इसको यहाँ भेजो, 18 - 18 = ये हो गया 2f - 40 / 44 + f। 0 = 2f - 40 / 44 + f। अब नीचे जो था उसको यहाँ भेजो, 0 × ये पूरा 44 + f 0 हो जाएगा, = 2f - 40। अब -40 को यहाँ भेजो, देखो यहाँ पे 2f = 40 हो गया, तो f का वैल्यू 40/2, 2 तो f का वैल्यू 20 आ गया। ठीक है, हाँ, तो f का वैल्यू 20 आया हमारे को अभी तक। तो मीन यूज़ करते हुए f का वैल्यू 20, यानी इसका जो वैल्यू है वो आया 20। तो अब आप देखो, अब मैक्सिमम बोलो। अरे मैक्सिमम तो यही हो गया, तो मॉडल क्लास भी ये हो जाएगी। वरना अगर हम ये फाइंड नहीं करते तो हम सोचते थे 13 मैक्सिमम है और ये मॉडल क्लास है, और इसके रिलेटेड हम इसको L लेते थे, इसको F1 लेते थे। अभी तो गेम पूरा पलट गया। हाँ, ठीक है। चलो देखो, अगर मीन का एक ऐसा करे आपको समझ नहीं आया तो इसके पहले वाले वीडियो में हम देखें कि मीन का एक क्या फॉर्मूला है, स्टेप डेविएशन कैसा करते हैं, इसके बेस्ड ऑन हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करे थे। ठीक है, तो अभी आप देखो, अभी यूजुअली ऐसे ही क्वेश्चंस पूछ रहा कि आपको मीन, मीडियन या मीन मोड एक ही साथ मिला के पूछ दे रहा। ठीक है, तो आपको सारे आना इम्पॉर्टेंट है। अब मोड पूछा, ये आपकी मॉडल क्लास है, तो आप ऐसे लिखेंगे मॉडल क्लास। क्या है मॉडल क्लास, बोलिए? 19 to 21, तो L भी आपका 19 हो गया, H आपका 21 - 19 जो कि 2 हो गया। ठीक है, अच्छा, और आपको F1 आ जाएगा, F0 आ जाएगा और F2 भी आ जाएगा। वो देखो, जो भी आपकी मॉडल क्लास है, बोलो मेरे साथ, मॉडल क्लास के एकदम पास में जो है फ्रीक्वेंसी, वो नंबर 1 फ्रीक्वेंसी है F1। 1 के पहले जो है वो 0, हाँ वो है F0, और 1 के बाद जो है वो फ्रीक्वेंसी है F2। बस आपको सारी चीज़ें मालूम हो गए। अभी मोड का फॉर्मूला भी आपको याद रहना। हाँ सर, सब करके फॉर्मूला ही भूल गए तो क्या फ़ायदा। तो ये है F1 - F0 / F1 - F0, फिर यहाँ 2 लिख के -F2 × H। बस अभी सब्स्टिट्यूट करना है और आंसर लाना है। ये हो गया, हो गया। चलो अभी ख़त्म। देखो आपको मोड आ जाएगा। बस मीन के थ्रू वो f का वैल्यू फाइंड करना इंपॉर्टेंट था। उसके बाद तो बस ये समझ के सब्स्टिट्यूट करना बड़ा आसान है। अब आप देखिए, आपको फॉर्मूला अगर याद है तो आसान होगा, है ना। तो अब आप देखो, मोड = L का वैल्यू है 19 प्लस, अब ये आप देखिए F1 - F0, तो F1 हमारे को आया 20 - F0 / 2 × F1 - F0 - F2 × H। बस इसको सॉल्व करेंगे और नंबर आ जाएगा एक। देखो मोड आ जाएगा 19 प्लस, ये आप बोलो 7 / ये 40 - 18, 40 - 18 आपको कितना आ जाएगा? 22। यू अंडरस्टैंड? 22।
तो ये 22 आ गया, ये इंटू 2 है, ठीक है। अब ये देखो न्यूमरेटर में आप कैंसिल भी कर सकते हैं, 7 इंटू 2 14 लिख के भी कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। 2 1 जा 2 11 जा, तो आपको आया 19 प्लस 7/11। तब 7/11 कितना होगा देखो जल्दी से, नीचे डिनोमिनेटर को हमेशा ऐसा लिखेंगे, हाँ। तो अब ये तो 0.666, ये हो गया 4 40 3 33, फिर से 7 70, फिर 6, तो 0.63 हमको आया ये। अच्छा, तो ये हो गया 19 प्लस 0.63, तो यहाँ पे आ जाएगा 19.63। ये है आपका मोड। समझ में आ गई इतनी बात? तो मोड का फॉर्मूला आई होप आपको समझ में आ गया। और ऐसे क्वेश्चंस रिसेंटली, ये वाला क्वेश्चन हम आपको बोले 2025 का क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चंस जो है पूछ रहे, ठीक है। तो मोड का फॉर्मूला हमको याद हो गया, हाँ याद हो गया। क्या था एक बार देख लो जल्दी से। हम चाह रहे कि आपको फॉर्मूला याद हो जाए और ये टर्म्स क्या है वो समझ में आ जाए। उसके बाद कौन सा भी क्वेश्चन है आप कर सकते हो उसको, ठीक है। एक बार देख लो कि फॉर्मूला था क्या मोड का। मोड इक्वल्स टू L प्लस ब्रैकेट डालेंगे, हाँ, और यहाँ पे h से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस F0, हाँ 10th क्लास भाई जो लिखे उसी को लिख देंगे, F1 माइनस F0। 2 बार लिखे तो 2 यहाँ डाले और यहाँ पे भी 2 डाल दिए, F2, ठीक है। और जहाँ पे भी आपका मॉडल क्लास है, ये आपकी कुछ मॉडल क्लास है, ठीक है। मान लो कुछ ऐसी मॉडल क्लास है आपकी, देखो 30 to 40, तो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट को हम L बोलेंगे, और हाइट यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने पे जो आएगा वो हाइट हो जाएगी, हाँ। तो L आ गया, H आ गया। अब यहाँ इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है उसको F1 बोलेंगे, इसके पहले जो फ्रीक्वेंसी है 1 के पहले उसको F0 बोलेंगे, और इसके बाद जो फ्रीक्वेंसी है नेक्स्ट क्लास की उसको 1 के बाद F2 बोलेंगे। तो आपको सारे F1 F0 और F2 आ गया, हाँ, H आ गया और L आ गया। फॉर्मूला याद हो गया, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और आपको आंसर आ जाता, ठीक है। नेक्स्ट वाले वीडियो में अपन मीडियन को समझेंगे बेस्ट तरीके से, जिससे आपको याद भी हो जाए और आपको अप्लाई करना भी आ जाए। तो जब तक आप पढ़ाई करते रहो, कुछ भी अगर आपको डाउट है तो उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करो, और याद कैसा रखना, कौन सी भी चीज़ अगर आपको समझ नहीं आ रही तो बेस्ट आप क्या करिए कि उसको समझने की कोशिश कीजिए इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली याद रखने की कि ये क्यों है, ठीक है। उसको समझने की आप कोशिश कीजिए तो आपको याद भी हो जाता। तो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं आपके, ऑल द बेस्ट।